जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपना पहला सीडीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया। तो मेरा नाम है आदर्श सिंह और मेरा सीडीएस का रोल नंबर है 26000804। तो इस वीडियो में हम लोग मेजरली 4 पॉइंट में अपनी बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है सीडीएस पेपर डिटेल। थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं जो लोग सीडीएस पेपर के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, सीडीएस पेपर के थ्रू हम लोग 4 पोस्ट के लिए जाते हैं। ओटीए, आईएमए, आईएनए, एएफए। मतलब ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी। तो जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो केवल आईएमए के लिए वैलिड होती हैं। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स जो जितनी भी होती हैं केवल आईएमए मतलब सॉरी ओटीए के लिए एलिजिबल होती हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वो केवल इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। और जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर्स, तो वो 4 चीज़ों के लिए डाल सकते हैं। मतलब आईएनए के लिए भी वैलिड होते हैं। लेकिन जैसे कि कोई किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, बीए और बीएससी जैसे किसी ने किया है, तो वो आईएनए के लिए वैलिड नहीं होता है। और जो लड़के मान लो जिसको मैथ नहीं आती है, वो चाहते हैं केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर दें, तो उनके लिए केवल ओटीए होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। देखो, सीडीएस में मेजरली 3 पेपर होते हैं। इंग्लिश का होता है, जनरल नॉलेज का होता है और मैथमेटिक्स का होता है। लेकिन जो लोग ओटीए के लिए जाते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे लड़कियां हो गई और जो मैथ से डरते हैं, तो वो केवल अपनी प्रेफरेंस पहले नंबर पर ओटीए को देंगे। तो उनको केवल 2 पेपर देने पड़ेंगे, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। बाकी अगर आप किसी को प्रेफरेंस पहले नंबर पर देते हैं आप, तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ेगा। तो इंग्लिश में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 120, लेकिन जो मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, वो 100 नंबर का पेपर होता है। ऐसे ही जनरल नॉलेज में भी होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, 100 नंबर होते हैं और 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन 0.83 नंबर का होता है और इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल 6 आवर मिलते हैं आपको पेपर के लिए और 300 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद 300 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, जिसको कहते हैं एसएसबी इंटरव्यू। चलो, अब हम बात करते हैं रीज़न ऑफ फेलियर। मतलब जो लड़के पेपर देने जा रहे हैं, तो रीज़न क्या हो सकता है फेल होने का। तो सबसे पहला मेजर रीज़न है कि आप जाएंगे या आपने दिया होगा पेपर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर पेपर नहीं आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जितना क्वेश्चन, जैसे मैथ में आपको 100 में से मान लो 60 भी आ रहे हैं, 60 भी आ रहे हैं, तो आपको बस उतने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, ना कम करने हैं, ज़्यादा। अगर आपको 50 भी आ रहे हैं तो बस 50 करो। मतलब गलत क्वेश्चन केवल नंबर बढ़ाने के लिए, केवल अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए नहीं करना, वरना आप फेल हो जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी करना है, ऐसे जनरल नॉलेज में भी करना है। अगर जनरल नॉलेज में आपको 120 में केवल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 करिए, आप पास हो जाएंगे आराम से। श्योर श्योर है, आप पास हो जाएंगे। मगर 40 का नंबर बढ़ा के 80 करने के चक्कर में तुक्का मत लगाइए, तो वहाँ से आप फेल हो जाएंगे। दूसरा हमारा रीजन है कि हम लोग बहुत सारे टीचर को फॉलो करते हैं और बहुत सारी बुक्स को फॉलो करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले क्या करना है, जैसे हम किसी सीडीएस तैयारी में हमको जाना है, सीडीएस में कूदना है, तो क्या करना है, हमको पहले 1-2 दिन अपने लगाने हैं। हमको अपना ढूंढना है कौन सा बेस्ट टीचर है, कौन सी बेस्ट बुक है। बस उसी से फिर हमको तैयारी करनी है, भले ही हम एक बार फेल क्यों ना हो जाएं। लेकिन हमको बार बार अपने टीचर नहीं बदलने हैं, बार बार अपनी बुक्स नहीं बदलनी है। और ये श्योर है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएंगे, पक्का है। तीसरा रीज़न हो जाता है कि लड़के, क्या होता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है हमको, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर है, तो मैथमेटिक्स के पेपर में हमको जो पहले क्वेश्चन आते हैं सरल सरल, तो हमको पहले वो सब कर डालने हैं। हमको किसी समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है उनको दूसरे राउंड में करना है, और फिर तीसरे राउंड में हमको करना है जो हार्ड क्वेश्चन है। हमको चलना है 3 स्टेप में, इजी, मॉडरेट
मॉडरेट और हार्ड। पहले पूरा पेपर 100 नंबर तक आप पहुंच जाए, इजी इजी क्वेश्चन करिए। उसके बाद दूसरे राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन करिए, फिर तीसरे राउंड में हार्ड क्वेश्चन करिए। आराम से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ रीज़न क्या है, हमारी तैयारी नहीं होती है। जैसे हम पहले अटेम्प्ट में जाते हैं तो हमारी तैयारी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें तैयारी के साथ जाना है। बाद में कहते हैं हमारा पेपर नहीं निकला है। और पांचवा रीज़न हमारा क्या हो सकता है कि हम जीके सेक्शन को, जो दूसरा पेपर होता है जीके का, जनरल नॉलेज का, उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं और सीडीएस में बहुत एडवांस लेवल की मतलब जनरल नॉलेज का पेपर होता है। तो हमको बिल्कुल भी करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है ना, उसको लेके चलना है साथ में, मतलब सुबह शाम मतलब काफ़ी उसको टाइम देना है। और सिक्स रीजन क्या होता है, हमको सिलेबस ही नहीं मालूम होता है, हम फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। पहले आप जाइए, आप सिलेबस देखिए, उसका सिलेबस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। आप पैटर्न के बारे में फुली अवेयर हों, टाइम कैसे कैसे क्या मिलता है, मतलब 2-2 घंटे मिलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। अगला है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले बढ़िया बुक है एस पी बख्शी और पैरामाउंट बुक। देखो एस पी बख्शी से हमको वोकैब वोकैब सब तैयार करना है। देखो वोकैब को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वोकैब प्लस इधर प्लस पी क्यू आर एस, ये मेजर मेजर चीज़ें बता रहे हैं, पी क्यू आर एस हो गए, प्लस मान लो पैसेज हो गया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वोकैब हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सुबह शाम वोकैब पढ़ना है। अगर ये बुक कंप्लीट हो गई है आपकी तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपने पहले इससे पढ़ा तो इससे प्रैक्टिस कर लो। मतलब पढ़ने की ज़रूरत केवल एक बुक से है, दूसरी बुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज करो। उसके बाद आ गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको फॉलो करना है मेरे अकॉर्डिंग गौरव सर को। उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो जितना पढ़ाते हैं बस उतना पढ़ो। हम कहते हैं कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आप डेली करंट अफेयर देखो। वो जो स्टैटिस्टिक्स की क्लासें अपलोड करें जैसे 1 घंटे की, वो एक उनकी चलती है 7 फेरों की सीरीज, उनको देखो। मतलब गौरव सर जो भी पढ़ाएं वो भी पढ़ो, जितना पढ़ाएं उतना पढ़ो, बस गौरव सर को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जनरल नॉलेज में ऐसे ही पास हो जाओगे। अगर उसके बाद भी आपका मन नहीं मानता तो आप लूसेंट बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप पूरे मन से जनरल गौरव सर को फॉलो करेंगे तो आपको जनरल नॉलेज में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस जो क्वेश्चन बताते हैं वही क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा एग्जाम में। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए मैंने क्या किया था, दो सर हैं हमको, हमारे अकॉर्डिंग दो अच्छे सर हैं, गगन प्रताप सर, एक हैं राकेश यादव सर। तो गगन प्रताप सर की क्लासें मैराथन, मतलब 18-18 घंटे की, जैसे कोई टॉपिक है परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, कोई भी सा टॉपिक हो गया, ज्योमेट्री हो गई, तो उसके क्या है पूरे फुली 10-10 घंटे के, 18-18 घंटे के, 22-22 घंटे के टॉपिक वाइज मैराथन क्लासें यूट्यूब पर फ्री में पढ़ी हैं। तो मैंने क्या किया था, फ्री वाली क्लासें पढ़ ली थी। उसके बाद क्लासें पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए थे, तो मेरा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो गया था। उसके बाद क्या किया था, राकेश यादव सर की मार्केट से एक क्लास नोट्स की बुक आती है 200 रुपए की, वो ले आए थे। और एक 9700 बहुत फेमस सीरीज है राकेश यादव सर की, बहुत ही फेमस सीरीज है ये 9700 वाली, ये मुश्किल से 500 रुपए की मिलती है, तो ये ले आए थे। बस इससे अपनी प्रैक्टिस करो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सुबह शाम प्रैक्टिस करने लगो, हो जाएगा। फालतू में 50 टीचरों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक, इसमें आप 2 साल का, बहुत सस्ता होता है। देखो अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 360 रुपये का पड़ेगा, वो भी 2 साल का, बहुत सस्ता पड़ता है। और इसमें ये नहीं कि आप सीडीएस का दे सकते हैं, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सीडीएस, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जो जो भी एग्ज़ाम है, आप हर एग्ज़ाम को आपका एक्सेस उससे मिल जाएगा। अब आते हैं ओपिनियन की बात करते हैं। देखो कोई भी एग्ज़ाम को पास करने में बस टीचर आपकी 40% हेल्प कर सकता है, उसमें 60% आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टीचर टीचर कितना करेगा। टीचर क्लास में तो कितने बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे इनरोल्ड होते हैं ना, तो लाखों बच्चे तो एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, तो उसमें अपना आपको लगाना पड़ेगा।